क्या भूत होटल में रहता है? गजब की जानकारी देंगे मेरे दोस्त। दरअसल हुआ यूं, एक लड़का नेपाल का, उन्होंने कहा कि ज्यादातर भूत होटल लाइन में रहता है। जो लोग होटल में काम करते हैं ना, उनको अक्सर पता होता है कि होटल लाइन में सबसे ज्यादा भूत रहता है। मैंने पूछा ऐसा क्यों यार, होटल लाइन में क्यों भूत रहते हैं? बोलता है जहाँ माछ मस या नॉन ये होता है, जो एक्टिविटी रहता है, वो ज़्यादातर होटल लाइन में रहता है। होटल में सबसे ज़्यादा कीचड़ रहता है। मांस मच्छी का कोई ये नहीं रहता है, अवेलेबल होता है। तो ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं उसमें इफेक्ट होता है। तो लड़का था नेपाल का, 2017 में आया था गुजरात में एक सामान्य तौर पर होटल में काम करने के लिए। उस समय उसका एज था 18। तो उन्होंने कहा कि भैया, जब मैं पहली बार आया था भारत में, यानी नेपाल से आया, तो उन्हें पासपोर्ट आधार कार्ड से तब आता था। आधार कार्ड के जरिए से वो गुजरात में आया काम करने के लिए। काम करने के लिए एक पहला तो एक छोटा सा होटल था, नाम था, लेकिन मैं नहीं बताना चाहता हूँ किसी भी होटल का नाम, क्योंकि मेरा ऊपर कुछ भी हो सकता है, इसलिए किसी भी होटल का नाम लेना मेरे लिए खिलाफ है। तो उन्होंने कहा कि मैं एक छोटा सा ढाबा में काम करने लग गया। मेरा कि हालांकि ये जो हमें पैसा मिलता है इंडिया का पैसा, उन्हें हम उस समय 1.5 गुना मिलता है। मतलब यहाँ पे अगर 1 रुपया मिलता है तो वहाँ पे 7 रुपया मिलता है। ऐसा है कुछ, मतलब यहाँ पे अगर 7,000 मिलता है तो वहाँ पे 10,000 तक पहुँच जाता है। मतलब थोड़ा सा टेढ़ा टाइप का आता है। तो उन्होंने कहा कि भाई अच्छा खासा पेमेंट था, 6,000 पहली बार मिल रहा था। तो वहाँ जब भेज रहा था तो करीबन 9,000 के आसपास, कभी कभी 10,000 तक चला जाता था। तो पहली बार जब मैंने आया था तो बोला, मैं एक छोटा सा ढाबा में काम करने लग गया। काम बढ़िया था, मस्त था। ज़्यादातर नेपाली लड़का लोग सब होटल लाइन में काम करता है, ज़्यादातर लड़का। आप अक्सर देखोगे कि नेपाल का 90% लड़का किसी भी देश में ज़्यादातर होटल लाइन में काम करता है। इसलिए काम करता है क्योंकि होटल लाइन में उन्हें अच्छा लगता है। तो उन्होंने कहा कि भाई, मैं तो शुरुआत में कुछ पता नहीं था, तो गार्डन एरिया में घूमता था। एक 18 साल का लड़का, किसको क्या पता कि दुनियादारी क्या है। मैं अभी अभी आया हूँ अंडा से निकल के। नेपाल में ऐसा कुछ था ही नहीं, तो मैं आया था काम करने के लिए इधर। जैसे काम करने के लिए आया, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा था कि यहाँ पे कुछ हो सकता है। मैं बिंदास घूमता रहता था। तो एक दिन ऐसा एक लड़का ने बोला, भाई तू, रात को तो 12 बजे छुट्टी बंद होता था होटल, कभी कभी 12, कभी 11, कभी 1 भी बज जाता था। तो उन्होंने कहा कि 12 बजे के बाद थोड़ा सा मोबाइल खरीदा 2-3 महीने के बाद, और मोबाइल में मैं टिकटॉक, उस समय टिकटॉक चल रहा था, टिकटॉक चला रहा था। तो एक लड़का ने बोला, भाई तू यहाँ पे मत रह, जाके रूम में सो जा, होटल में ज़्यादा देर तक मत रह। तो उन्होंने कहा भाई सीनियर है बोला, तो इसलिए वो कुछ बोला नहीं, चला गया। क्योंकि होटल लाइन में सीनियर जूनियर बहुत रहता है, रिस्पेक्ट करना पड़ता है सबको। जो जूनियर रहता है, एकदम से जो जूनियर रहता है, उसे पूरा का पूरा स्टाफ को मतलब रिस्पेक्ट करना पड़ता है। जो लोग थोड़ा सा ऊपर है, वो ऊपर वाले को रिस्पेक्ट करता है, उसका सीनियर को रिस्पेक्ट करना पड़ता है। हर किसी को इज्जत देना पड़ता है होटल लाइन में। लेकिन आपको बता देता हूँ कि ढाबा में कोई मैनेजर नहीं रहता है। मैनेजर ढाबा में नहीं रहता है, सिर्फ ओनर रहता है। तो कुक कुक लोग रहता है, और बाकी सब रहता है, सिर्फ मैनेजर नहीं रहता ढाबा में। तो लड़का ने बोला कि भाई, मैं ऐसे कैजुअली घूमता था, मुझे अच्छा लग रहा था क्योंकि होटल का पार्क बढ़िया था और गार्डन भी अच्छा रहा था। तो इसलिए मुझे बहुत खुशी था। तो उस समय क्या हुआ कि एक रात चुपचाप मैं मोबाइल चला रहा था। तो उस दिन भी एक शेफ आया, बोला भाई तो यहाँ पे क्या कर रहा है, रूम में जगह रहा ना, इधर क्या कर रहा है? चुपचाप लड़का बोला, नहीं थोड़ा मोबाइल चला रहा हूँ, बाद में चला जाएंगे। नहीं नहीं, बोला जा अभी निकल, इधर कोई नहीं रहता, देखा किसी को देख रहे हो अभी? हाँ नहीं है तो फटाफट पानी भर और चल निकल जा, रूम में पानी है कि नहीं? नहीं है। तो फटाफट रूम, बोलता है बाद में, नहीं नहीं नहीं, बोला अभी लेके जाओ। तो तुरंत वो बोतल मिला, बोतल में पानी भर के लेके चला गया रूम। फिर 2 दिन बाद उन्होंने पूछा कि उनका गांव वाला का, जो जिस लड़का से आज साथ जिसने उनको लाया था, तो उन्होंने बोला, भाई देख किसी को बताना मत, मैं तेरे को बोल रहा हूँ, चुपके से, इस होटल में भूत है। बोलता है कि इस होटल में भूत है तो कहाँ है? तो बोलता है भाई, होटल का पूरा एरिया उसका है। तो बोला, वो थोड़ा सा डरपोक लड़का था, तो बोला भाई मैं तो चुपचाप है। तो जो
कभी कभी आप देखोगे कि जो भी कोई आप भूतों की स्टोरी सुनाएगा कि भूतों की कहानियाँ का सुनाएगा, तो आपको सुनने में मस्त रहता है, पूरा फोकस माइंड में आ जाता है, पूरा आपका पूरा दिमाग अपने एक कंसंट्रेट रहता है कि पूरा कब कब सुनेंगे, पूरा स्टोरी सुनने के मजा आता है। लेकिन एक कहानी मजाक का नहीं है, ये हकीकत का है, ये ओरिजिनल का है। क्योंकि वो लड़का, जो लड़का था, उन्होंने झूठ नहीं बोला। क्योंकि मैं भी कभी होटल लाइन में काम किया हूँ, इसलिए मुझे भी पता है। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि जो लड़का बोल रहा था वो सच बोल रहा था, और उनका जो सीनियर था वो भी बोल रहा था कि 90% होटल, 99 बोले तो 99% होटल में भूत रहता है। अक्सर किसी को कुछ होता नहीं है, लेकिन रहता जरूर। हुआ यूँ कि वो जो लड़का था, कहा कि भाई चल भूत है तो है, चुपचाप वो डेली क्या रूटीन से चला जाता था। अचानक एक दिन एक ऐसा हुआ, सब लोग किचन फिचन बंद करके चला गया, पानी वानी लेके चला गया। फिर सुबह उठ के आ रहा था, पूरा जो तंदूर का प्लेस था जहाँ रोटी बनाए जाते थे, उस सेक्शन का नाम होता है तंदूर। तो उस सेक्शन में बहुत सारे रोटियां बना के रखा है। तंदूर का जो ढकना रहता है, जिसको ढक के रखता है, उस तपेले में, उस कढ़ाई में इतना ज़्यादा रोटियां है कि मानो कि 100 100 लोग को 100 लोग से ज़्यादा खा सकता है, ऐसा इतना रोटी बना के रखा है। तो उन्होंने पूछा कि भाई, जो ओनर आया था पूजा पाठ करने के लिए, वो धूप धुना करते रहता था। तो मालिक ने देखा कि इतना ज़्यादा है, किचन में तो साफ सफाई सब कुछ है, लेकिन रोटी किसने बना के गया? क्या रात में कोई रोटी खाया नहीं होगा? शायद किसी ने कुछ होगा होगा। तो उन्होंने बोला कि भाई सब स्टाफ को बोला, किचन वाला को, जो किचन वाला को स्टाफ बोला, बोला इतना रोटी क्यों रखा है, किसी ने खाया क्यों नहीं रहता? बोला नहीं नहीं, रात में तो सबने खाया होगा। बोले, अगर खाया है तो रोटी बनाया क्यों? जो हेड शेफ था, तो उन्होंने बोला जो तंदूर का अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग शेफ रहता है, अलग अलग किचन का, मतलब जो चाइनीस डिपार्टमेंट है चाइनीस फूड बनाएगा, तंदूर का तो तंदूर बनाएगा, और इंडियन जो होता है तो उसमें हेड शेफ रहता है, जो इंडियन में रहता है। इंडियन शेफ को बोले, हेड शेफ आया, बोला भाई तंदूर वाला खाने दो। थोड़ी देर बाद तंदूर वाला शेफ आ गया, तो उनको बोला भाई इतना रोटी बनाया क्यों? बोला मैं तो नहीं बनाया। बोला ताले तेरा हेल्पर बनाया होगा। हाँ, बोला हो सकता है। हेल्पर को बोला, हेल्पर बोला भाई क्या हो गया? बोला नहीं मैंने तो कुछ नहीं बनाया, मैंने एक भी रोटी नहीं बनाया, जितना बनाया सबके तो सब चला गया। वो लड़का बोलता है जो नया वाला था, वो बोला हाँ मैं भी तो साथ था, मेरे लास्ट में किचन को धोया, साफ सफाई किया, फिर हम लोग चला गया, कोई रोटी नहीं था। तो बोला देख सबको सब बोल रहा हूँ, सबके साथ फाइन काटेंगे, जितना रोटी बनाए सबको फाइन मारेंगे। बोला भाई हम लोग तो जितना सीनियर था सब बोला भाई सबको कटेगा, तो सबको लग गया। बोला भाई ऐसा है तो पहले जांच करना चाहिए कि ऐसा आखिर हुआ, तो जांच तो होना चाहिए। तो बोला ठीक है, जांच तो जरूर होगी, क्यों नहीं जांच होगी, जांच होना चाहिए। तो बोला ठीक है, जाके सीसीटीवी चेक किया। भाई कर, भाई गजब की करना में सीसीटीवी में जो देखा, सबको रोंगटे खड़ा कर दिया। हालांकि वो सीसीटीवी फुटेज तो मेरे को देने वाला है नहीं, मतलब सबका प्राइवेसी रहता ना, अगर ये बात पता चल गया तो कहीं ना कहीं मिलेगा नहीं। तो जो सीसीटीवी का फुटेज बनाया था, जो सीसीटीवी में दिखा था, वो सीसीटीवी में ऐसा दिख रहा है कि सबको सब रंग खड़ा हो गया। उस दिन के बाद 11 बजे होटल बंद होना चालू होना शुरू हो गया। सिर्फ भूतों का जो हाथ होता है, ऐसा रोटी जो बनाता ना, रोटी इस तरह हाथ घुमा घुमा के बनाता है तंदूर का रोटी। जो लोग होटल में काम करते हैं अक्सर उन लोगों को पता होता है, ऐसा रोटी बनाता रहता है। तो वैसे सेम टू सेम रोटी बना रहा है। फ्रिज में जितना आटा था उतना ही था, उसमें आटा निकला ही नहीं था। लेकिन आटा आया कहाँ से, गोंद, आटा का गोंद कहाँ से आया, किसी को ही नहीं दिख रहा था। बस उस टाइम में ब्लर जैसा आ रहा था सीसी कैमरा। तो बाद में जब देख रहा था, सिर्फ ऐसा ऐसा देख रहा है रोटी, कुछ बाकी कुछ नहीं दिख रहा है, सिर्फ ऐसे देख रहे हैं, रोटी इधर घूम रहा है इधर घूम रहा है। फिर वो उसको तंदूर में लगा रहे हैं, फिर रोटी पक रहा है, बना रहा है, बाहर निकल रहा है। जैसे ऐसे ऐसे करते करते देखा कि ज़्यादातर रोटी बना के रख दिया। सबको बोला भाई आज से बाद रात 11 बजे का होटल बंद होगा, और उसके बाद जो भी जैसा चाहे पानी वानी सब एक्स्ट्रा लेके जाने का, कोई भी नहीं आने का इधर। फिर 2 साल बाद, फिर सीधा 2 साल बाद
वो लड़का गाँव गया, फिर वापस आया, काम करते गया। थोड़ा उनको इतना ज़्यादा, और सबको तो पता चल गया। अब नया नया लड़का आता है तो किसी को कुछ नहीं बताते, रात 11 बजते ही होटल बंद कर देते हैं। फिर 2 साल बाद एक और नया लड़का गया। साल था 2019, कोरोना का टाइम। बहुत उस टाइम में बहुत सारे यूट्यूबर ऊपर भी चला गया और बहुत सारे लोग बर्बाद भी हो गया, बहुत सारे अक्सर लोग बर्बाद भी हो गया। हुआ था उस दिन, सब लोग ऐसा लॉबी में, मतलब गार्डन में बैठा था, सब अपना अपना बातें कर रहा था। नेपाल का लोग अपने कल्चर बता रहा था, इधर सब अलग अलग स्टेट का अलग अलग लड़का रहा था। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, गढ़वाल, उत्तराखंड। उत्तराखंड के जो गढ़वाल रहता है वहाँ का भी बहुत ज़्यादा लोग होटल में काम करता है। ज़्यादातर उत्तराखंड का लड़का लोग किचन में काम करता है। तो किचन में काम कर रहा, सॉरी, उस लड़का का नाम था, जो नेपाल का था, नीरज धामी। तो नीरज धामी कहता है कि भाई मैं तो ऐसे ही, सब लोग गार्डन में बैठा था, हम लोग एंजॉय कर रहा था, किसी ने बैडमिंटन खेल रहा है, वॉलीबॉल भी ले आया था, वॉलीबॉल भी खेल रहा है, तो कोई किसी ने क्रिकेट भी खेल रहा था। लेकिन उतना बड़ा गार्डन नहीं क्रिकेट खेलने वाला, छोटा सा, लेकिन वो छोटा एरिया में वो लोग एडजस्ट करके खेल रहा था। सब अपना बड़ा सा गार्डन था, लेकिन अपना अपना प्लेस बना के खेल रहा था। कोई कोई वॉलीबॉल खेल रहा था, मतलब हर अलग अलग लड़का अलग अलग खेलने चल गए। थोड़ी देर बाद एक लड़का आया था, मराठी था वो। बोला भाई बाथरूम में कौन है? बोला कोई नहीं है। दूसरा बाथरूम था, दो बाथरूम था, एक था वो चेयर वाला जो बैठ के यूज करता है, दूसरा वाला था जो गांव देसी स्टाइल में होता है, एकदम नीचे वाला बैठ के। तो बाथरूम, मतलब ये देसी वाला बाथरूम किसने, लोग कौन है इसके अंदर? तो बोला ठीक है, उसके जाम है तो चेयर वाला में, तो वो बोल रहा है चेयर वाला में नहीं जाएंगे यार, उसमें जाएंगे, उसमें अच्छा है, वो देसी वाला में। तो बोला ठीक है, तो रुक जा। भाई बहुत देर तक इंतजार किया। बोला भाई बाहर क्यों नहीं आ रहे? सब बोले ठीक है, जाके जांच कर। सब ने ठक 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 गेट को आवाज दे रहा है, कोई अंदर से खोल नहीं रहा। लॉक किसने किया? सबका यही डिमांड है, किसने लॉक किया? अंदर से लॉक है कुंडी। तो बोला कोई तो होगा। साला बातें भी नहीं आ रहा है, कोई मजाक कर रहा होगा। तो बोला ठीक है, पीछे वाला जो उसका बाथरूम का जो शीशा रहता था, विंडो रहता है बाथरूम का, ऊपर में रहता है, अक्सर ऊपर में रहता है। तो उसमें बोला दूसरा साइड में घूम के जाना पड़ेगा। नीचे में था ग्राउंड फ्लोर में, तो दूसरा साइड में घूम के गया। लेकिन डर रहता है इस चीज़ का, जो बाहर से जैसे जाओगे पुलिस रनिंग में आएगा तो पकड़ेगा जरूर। इसी क्योंकि कोरोना का टाइम था, कोई बाहर नहीं जा सकते थे। तो बोला भाई किसी भी तरह जा। चुपके से गया, जाके जो विंडो था, छोटा वाला विंडो, उसमें से झांक कर, तो दिख नहीं रहा उसको, ऊपर में और एक लड़का जाए, तो दूसरा लड़का गया, उसको कांधे पे बिठाया, ऊपर चढ़ाया। तो बाथरूम से कुंडी देख रहे, कुंडी लॉक्ड है, लेकिन बाथरूम के अंदर कोई नहीं है। चुपचाप, चुपचाप वो लेके इधर आया, सब बोला ऐसा ऐसा भाई बात है। तो बोला अरे यार, ये बाथरूम वाला भूत है। बोले क्या? अरे हाँ, बाथरूम में भी भूत रहता है, इसलिए कहता हूँ कि अकेले बाथरूम में मत जाया करो, क्योंकि बाथरूम में, होटल लाइन में अक्सर बाथरूम में ज़्यादा भूत रहता है। बाथरूम इसलिए, तो कहीं भी आप वास्तु घर बना रहे हो तो बाथरूम घर में अंदर नहीं रखना चाहिए, घर के थोड़े से बाहर रहना चाहिए, क्योंकि उसमें नेगेटिविटी बहुत खींचता है बाथरूम एरिया, क्योंकि वो गंदे के लिए रहता है और गंदगी में ज़्यादा वो लगाते हैं। तो हुआ यूँ कि वो लड़का ने बड़ा सा लकड़ी लेके गया, बेम्बू का लकड़ी था, वो लेके गया, जाके उसमें विंडो में डाल के कुंडी की जैसे तैसे खोला। फिर लड़का यूज किया। फिर सब लोग, जब भी कोई यूज करता है, सब फोन लेके जाता है। कभी कभी बोलता है बाहर से। एक लड़का गया था उस दिन, वो नीरज धामी का जो दोस्त, जो नीरज धामी को लाया था, तो उस लड़का जो सीनियर था, उन्होंने वो गया था रात के करीबन 11 बजे छुट्टी हुआ। फिर बोला भाई साफ सफाई बगल पर लोग कर रहा था, खाना वाना रूम पे रख के आके बोला मैं टॉयलेट खोल लेता हूँ। तो टॉयलेट करने के लिए गया, कुंडली बाहर से बंद हो गया। अच्छा बात तो ये है कि उसका पास फोन था, नहीं तो पूरा रात अखा शायद ही बाथरूम में कटाना पड़ता था हमको। फिर लॉक खोल रहा था, खुल ही नहीं रहा था गेट। बहुत बोला अंदर बाहर से आप कौन लॉक कर दिया होगा। फिर वो तो गुस्से से लाल हो गया, बोला भाई यार रोज रोज इन लोगों का नौटंकी हमें सहन नहीं आता है। तो बोला थोड़ी देर बुला के देख रहा, बुला के नहीं, किसी ने आवाज़ नहीं दे रहा। फिर फ़ोन निकाला, फ़ोन घुमाया,
तो लड़का को बोला, भाई किधर? बोला, रूम पे हूँ। आप किधर? बोलता, अरे बाहर से किसने लॉक कर दिया। हाँ, अब वो लड़का अकेले नहीं जा रहा है। बोला, भाई चल, कोई ऐसा बात नहीं। क्यों? बोलता, वो बाथरूम में है, बाहर से किसने लॉक कर दिया। तो वो नीरज धामी और दूसरा एक लड़का था, क्या नाम, वो आर्यन भट्ट था। तो उनको लेके आ गया, दोनों में बाहर से कुंडी खोला तो बोला, भाई चल। बोलता है, भाई बोल के घुसना चाहिए ना अंदर। तो बोला, भाई ऐसा मुझे नहीं पता था कि। तो बोला, तू सीनियर है ना? तो सीनियर है तो क्या हुआ, हमें पता नहीं था कि उसका अंदर भूत भूत रहेगा, बाहर से भी कुंडी ऑफ कर दे। उस दिन के बाद बाहर का जो कुंडी है उसको तोड़ दिया गया, क्योंकि कहा कि रात में अगर अक्सर कोई आएगा तो बाहर से कुंडी लोग, बाहर में कुंडी रखना ही नहीं चाहिए, छोड़ दो। बाथरूम खुला रहेगा तो खुले रहने दो, या तो फिर जो भी होगा रहने दो, क्योंकि इमरजेंसी टाइप का कुछ होगा। उस दिन बाद सारी कुंडी तोड़ दिया, बाथरूम का जितना था, बाहर वाला कुंडी, बाहर का जितना कुंडी था उसको तोड़ दिया गया। सिर्फ एक ही कुंडी था, वो अंदर वाला कुंडी। फिर उस दिन के बाद वो लड़का वापस अपना गाँव चला गया, क्योंकि उनको पता था। लेकिन नेक्स्ट बार जब वो आया था तो दूसरा होटल में चांस मारा, और दूसरा होटल में उनको लग भी गया। लेकिन उस होटल में जो भयानक घटना घटित है, उसके बाद वो लड़का होटल लाइन छोड़ ही दिया, कोई दूसरा काम में लग गया। बोलता, भाई अभी मैं गांव में रहता हूँ, नेपाल में एग्रीकल्चर करता हूँ, खेती बाड़ी में अच्छा खासा कमाई कर लेता हूँ, उतना अच्छा नहीं। लेकिन उस दिन के बाद मुझे बहुत डर लगा। तो एक इस ये जो स्टोरी है, इसको जो अगर सुनना चाहते हैं तो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। क्या आप लोग कभी होटल लाइन में काम करते हो? तो होटल लाइन में अक्सर जो 1 स्टार से होता है 5 स्टार तक, हर होटल में भूत तो रहता है। लेकिन जो 1 स्टार होता है, मतलब ढाबा वहाँ रहता है, उसमें मैनेजर नहीं रहता है। लेकिन जितना स्टार्स होटल रहता है उनमें मैनेजर रहता है। और अगर आप लोग उसमें से कोई देख रहे हो होटल लाइन में, तो आप अगर ज़रूर मेरा इसी ईमेल आईडी में जाकर आप मुझे या कमेंट में बोल सकते हो। तो मैं एक अच्छा वाला फ़ोन नंबर भी दे सकता हूँ, जिसमें मेरा व्हाट्सएप है, उसमें पूरा आप स्टोरी बता भी सकता हूँ, मुँह से बोल के भी सकता हो, या फिर आप व्हाट्सएप में जितना स्टोरी हो लिख के बता सकते हो। जय हिंद। और तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट बड़ा से स्टोरी में। जय हिंद।